यूपी में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? क्या जो जिसके साथ है वो उसके साथ चुनाव लड़ने वाला है, या फिर आने वाले वक्त में यूपी में नए समीकरण बनते दिखाई देंगे? क्या 2024 लोकसभा चुनाव की तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात तो करते हैं, ये भी कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एसपी एक साथ लड़ेंगे, लेकिन सीट बंटवारे पर जैसे ही बात आती है वैसे ही जीत जरूरी है, ये कहकर कांग्रेस को सीट देने पर गोलमोल बात करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी को अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो तैयारी हो रही है, जितनी तैयारी होनी चाहिए उतनी तैयारी नहीं है। तो क्या अखिलेश यादव की इसी चालबाजी ने गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है? क्योंकि सियासतदानों के बीच अंदर खाने चर्चा है कि क्या यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भी, या फिर मायावती के साथ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगे। ये आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि यूपी कांग्रेस में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उसमें एक ऐसा शख्स शामिल है जिसकी ताजपोशी ने मायावती के साथ गठबंधन की अटकलों पर हवा दे दी है, या फिर कांग्रेस के कंधे पर हथियार रखकर बीएसपी को यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ लाने की कवायद हो रही है। वो कुछ भी, लेकिन इस तरह की अटकलें हैं कि कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ सकती है, और अगर बात मायावती के साथ नहीं बनती है तो फिर कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी के साथ आगे बढ़ सकती है। इसकी तय समय सीमा है, इस बार बहुत ज्यादा इंतजार करने की बात नहीं कही जा रही है। ये प्रस्ताव राहुल गांधी की तरफ से मायावती के पास भेजा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। सवाल यह है कि राहुल गांधी को मायावती पर इतना भरोसा क्यों है? सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली खबर यह है कि राहुल गांधी अभी भी मायावती की हाँ के इंतजार में हैं। पहले ये बात पूरी बकवास लगती थी, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो उसमें दम दिखाई देने लगा। ये आशंका थी कि यूपी कांग्रेस में बदलाव होंगे, और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अविनाश पांडे को यूपी प्रभारी पद से हटा दिया गया, और उनकी जगह जिसने ली इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि राजेंद्र पाल गौतम की ताजपोशी हो जाएगी। अब इन कड़ियों को जोड़िए। राजेंद्र पाल गौतम दलित समुदाय से आते हैं, कुछ दिन पहले मायावती से मिलने पहुंच गए थे। हालांकि कहा गया कि मायावती ने मुलाकात नहीं की थी, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात अब यहाँ से आगे बढ़ती है। आपको याद होगा यूपी में कांग्रेस ने 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था। उस समय भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो सकता था, लेकिन राहुल गांधी अंत तक मायावती की हाँ का इंतजार करते रहे। राहुल गांधी ने खुद बताया कि उन्होंने मायावती तक गठबंधन का संदेश पहुंचाया, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की पेशकश की, लेकिन मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार भी राहुल गांधी मायावती के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ये बात अखिलेश यादव को भी पता है, इसलिए उन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस पर चुभने वाली टिप्पणी की। हालांकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन की गुंजाइश अभी खत्म नहीं हुई है। अगर मायावती वक्त पर जवाब नहीं देंगी तो कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से ही गठबंधन होगा। इस बार ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी का फॉर्मूला क्लियर है, दलित और मुसलमान, यही उनकी राजनीति है और यही उनकी रणनीति भी है। कांग्रेस का मानना है कि इस बार मुस्लिम वोटर का बड़ा हिस्सा उनकी तरफ झुकता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस बीएसपी के गठबंधन पर ब्राह्मण वोटर भी सहमत होगा। 2007 में बीएसपी के 51 ब्राह्मण विधायक थे। इस मोर्चे पर मायावती एक्टिव भी है। मायावती को एक्टिव देखकर दलित वोटर भी वापस हाथी की सवारी के लिए लौट सकता है। ऐसा हुआ तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। वैसे भी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीएसपी की जरूरत इस वजह से भी है क्योंकि बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, निशाने पर उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब भी है। इस कहानी को सुनकर अगर आपको लगता हो कि कांग्रेस को मायावती की जरूरत है तो इस राय को बनाने से पहले आगे की कहानी भी सुनिएगा। खबर यह है कि जो मायावती अक्सर कांग्रेस को कोसने में पीछे नहीं रहती हैं, उस मायावती के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अगर उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो पता चलेगा कि अब उनकी लाइन बदल गई है। पहले मायावती के हर पोस्ट में कांग्रेस का जिक्र होता था, मायावती कांग्रेस पर हमलावर रहती थी, लेकिन पिछले 2 महीने से सब बदला बदला दिखाई दे रहा है। अब वो सिर्फ समाजवादी पार्टी पर हमलावर दिखती है। तो क्या मायावती भी कांग्रेस के साथ यूपी में गठबंधन के लिए तैयार हैं? क्योंकि कांग्रेस के साथ मायावती के वैचारिक मतभेदों पर बहुत ज्यादा विवाद नजर नहीं आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ मतभेद खुलकर दिखाई देते हैं। तो क्या इसीलिए दोनों दल यूपी में
नया समीकरण बनाने की तैयारी में हैं। अगर ऐसा होता है तो कई और छोटे दल इस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, जैसे AIMIM हो सकता है। इसके अलावा आजाद समाजवादी पार्टी हो सकती है, जैसे कि पल्लवी पटेल की अगुवाई में अपना दल कमेरावादी है, वो भी इस गठबंधन का हिस्सा हो सकता है। ऐसे में पूरी तरह से यूपी का सियासी समीकरण बदल सकता है। मतलब ये कि चुनाव का रुख ही बदल सकता है। अगर कांग्रेस और बीएसपी के बीच गठबंधन हो जाता है और उसके साथ छोटे छोटे दल और जुड़ जाते हैं तो फिर क्या होगा? बड़ा सवाल सबसे बड़ा ये है, इस बात की क्या गारंटी है कि मायावती चुनाव के बाद भी कांग्रेस के साथ खड़ी रहेंगी? अगर चुनाव के बाद बीजेपी को समर्थन की जरूरत पड़ी तो मायावती क्या करेंगी? क्या मायावती दूसरे दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार होंगी या फिर बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी की सौदेबाजी करेंगी? खैर, आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि मायावती कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ सकती हैं, या कह लीजिए कि कांग्रेस मायावती के साथ गठबंधन में आ सकता है और ये नया धड़ा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ सकता है। इससे दोनों दलों को सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है। खास करके दलित वोटर जो है, जो अभी तक ये मानकर वोट करता आया है कि मायावती सत्ता में नहीं लौटेंगी, इसलिए वो बढ़ जाता है या बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, या इस बार जैसे कि लोकसभा चुनाव में देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दिया, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को फायदा भी मिला। लेकिन अगर यही वोटर मायावती के पास फिर से लौट आता है और कांग्रेस उसके साथ आती है तो फिर क्या होगा? कैसे समीकरण बनेंगे और क्या जैसी परिस्थितियां आज दिखाई दे रही हैं वैसी परिस्थितियां आगे भी दिखाई देंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.